हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो मैं हूँ शिवम भास्कर और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री। ठीक है, देखो मेन टॉपिक ये किसके लिए है, ये है आपका हिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक है और ये किसके लिए अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका BBMKU यूनिवर्सिटी का। ठीक है, BBMKU। तो उसमें एक टॉपिक है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड का जो टॉपिक है उसको हम देखने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या है हमारा, एनालाइज द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस मतलब हिस्ट्री में, ठीक है, नॉर्मली कोई भी पीरियड हो, चाहे हम कोई डायनेस्टी का बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई पीरियड का बात करें, तो उसमें क्या होता है, हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस, ठीक है, ये सब चीज़ को हमें देख के चलना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ को क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का हम आंसर आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आंसर आपको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है ताकि आपका 20 आउट ऑफ 20 आए। 15 मार्क्स का रहेगा तो 15 मार्क्स का कैसे लिखेंगे, 18 मार्क्स का कैसे लिखेंगे, पर मैक्स मैक्स ज़्यादातर 20 मार्क्स का आता है या तो 15 मार्क्स का आता है आपका। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का आंसर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि लेटर वैदिक पीरियड जो है कब से कब तक था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा 1000 BCE से लेके 600 BCE। देखो बहुत सारी किताबों में आपको 500 BCE देखने को मिलेगा, लेकिन 600 आपको BCE से उसके बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, 1000 BCE से 600 BCE तक लिखना है। ठीक है, तो अगर 500 भी आप लिखते हो तो कोई गलत नहीं होगा, काटा नहीं जाएगा। ठीक है, आप 600 भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका बियॉन्ड अपॉन द अर्लियर वैदिक एज दिस पीरियड विटनेस सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस एस्पेक्ट। देखो वैदिक पीरियड में जो था उसके लेटर वैदिक पीरियड में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या चेंजेस हुआ, वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे हमें इसको देखना है। ठीक है, कि पीपल का लाइफ कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था लोगों का, पॉलिटिकल लाइफ कैसे था लोगों का, रिलीजियस लाइफ कैसा था, ठीक है, लोगों का लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से लिखा आप लोग इसको पढ़ते चल जाओ। ठीक है, पॉज करके आप लोग क्या करो, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाके आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF से देख लो या फिर मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, यहीं से आप लोग क्या करो, नोट करते चल जाओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमने सारे पॉइंट को एक जगह लिख लिया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, उसको हमें देखना है। ठीक है, एग्रीगेरियन एग्रेरियन इकोनॉमी, फिर हो गया आपका अर्बनाइजेशन, फिर ट्रेड हो गया, फिर बार्टर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है कुछ यहाँ पर, कुछ कुल मिला के हमारा 5 पॉइंट्स है आपका इकोनॉमिक में। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था लेटर वैदिक पीरियड में। उसके बाद हमारा पॉलिटिकल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ में भी आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। पॉलिटिकल लाइफ मतलब वहाँ पे राजनीतिक कंडीशन कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसा था आपका लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, ट्राइबल किंगडम था वहाँ पे, इमरजेंस ऑफ मोनार्की, मोनार्की का मतलब आगमन हुआ था ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सभा समिति, ठीक है, सभा और समिति का वहाँ क्या रोल था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिलीजियस। ठीक है, वहाँ पर रिलीजियस कैसा था, लोग धार्मिक थे कि भी नहीं थे, या फिर कौन से रिलीजन ज़्यादा उस समय जोर शोर से फैला हुआ था। ठीक है, फिर हो गया इसी में टॉपिक है हमारा रिचुअलिस्टिक रिलीजन, फिर इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियाज़। ठीक है, कौन सा न्यू रिलीजन उस समय आ रहा था, है ना, लेटर वैदिक पीरियड में। फिर डाइटीज़, डिटीज़, फिर आपका क्या हो गया, सेक्रीफिशियल रिचुअल्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद हमारा कंक्लूजन, कि इस क्वेश्चन से हम क्या कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, इस आंसर का, तो कंक्लूजन को भी आप लोग अच्छे से लिखो। देखो कंक्लूजन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है स्टूडेंट से, कि कंक्लूजन को क्या करते हैं, छोटा सा कंक्लूजन देते हैं। छोटा सा कंक्लूजन से नहीं, जब उतना आप पूरा लिखे हो तो कम से कम आपका हाफ पेज का तो कंक्लूजन बनना ही बनना चाहिए। ठीक है, हाफ पेज का कंक्लूजन। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूजन भी प्रोवाइड करा दिया। वेल एंड गुड। ठीक है, आंसर बहुत अच्छा है। आप लोग 100 एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो एग्ज़ामिनर
सोचती रह जाएगा कि मार्क्स कहाँ काटे, क्योंकि उसको सारा पॉइंट्स मिल जाएगा, पॉइंट वाइज आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जो भी क्वेश्चन चाहिए कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।